तो फिर वही बात है, तो दिक्कत क्यों है? हक है तभी तो आपको रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है ना कोर्ट में। हक है तभी तो आप गए हो ना, हक है तभी तो आपको आपकी तरफ से कोई ना कोई लड़ रहा है ना। हक है तभी तो बेल के आप बेल के लिए उसके लिए आप डाल रहे हो ना केसेस। मनुस्मृति को मानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा सर। आप क्या बोल रहे हो, 21st सेंचुरी में रह के आप पिछड़ी सोच में पलते रहोगे तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला ना। अम्बेडकर जी को मानने को तैयार नहीं है। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, तुम्हें आके अपने धर्म की हाहाकार करने लगोगे हमारे धर्म से देश चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ग्वालियर हाई कोर्ट में वो तमाम अम्बेडकरवादियों की जीत है जो अनिल मिश्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे थे, और दरअसल बीजेपी जिनका इस्तेमाल कर रही थी वो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है कि जमानत रद्द बार बार हो रहा है, तो उनके वकील कह रहे हैं कि वजह तो बताओ कि किस वजह से उनको जेल में डाला है, क्यों डाला है। इस बात पर अब बहस छिड़ गई है। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे, उनकी मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे थे, वो जेल में है, लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि भाई जेल में डाला क्यों, ये तो बता देते कम से कम। जेल में डाला ही इसलिए क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसे टिप्पणियां की हैं जो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर कुछ भी होता है तो ये, जैसे आप अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, आप अपने भगवानों के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, वैसे अम्बेडकरवादी अम्बेडकर के लिए रहते हैं। और ये सारी आग भड़की तब जब आपने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें जलाई। हाँ, और ये FIR तो कई हो चुकी है उनके ऊपर, पहले से ही हो रही हैं। अंदर डालने का मेन बड़ा मुद्दा ये था कि आप इतनी प्रतिक्रियावादी सोच के हो चुके हो और आप इतना टिक्का टिप्पणी कर रहे हो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, जिनकी बदौलत आप वहाँ पे हो। उनकी तस्वीरें जलाना, उनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणियाँ करना, ये कोई जुर्म से तो कम है नहीं। जिस इंसान ने संविधान लिखा उस इंसान की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यही बोल रहे हैं ना इनडायरेक्टली आप भी उस संविधान को नहीं मानते हैं। देश के संविधान को ना मानना तो उससे गद्दारी हुई ना सर। तो अंदर डालने का तो रीज़न आपको भी पता है कि क्यों है, आप गए क्यों, आपने क्या ऐसे काम किए जो आप गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंबेडकर गांधी और सावरकर की तरह हैं कि जिनके विरोध में बात करके आप अपनी पॉलिटिक्स कर लो तो एक बार को लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में आप एक भी बयान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देती है, उसका शटर उसी दिन बंद हो जाता है। लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही, तो जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो वकील है, वो कह रहे हैं कि भाई जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये जानबूझकर बीजेपी या पुलिस प्रशासन उनको फंसा रही है। अच्छा, अब बीजेपी फंसा रही है। हाँ। अच्छा, अब बीजेपी फंसा रही है। अच्छा, तो बचाव कौन रहा था पहले इतनी FIR होने के बाद में बचा कौन रहा था इनको? अभी थोड़ा जेल क्या चले गए, थोड़ा जेल जाने के बाद आप इतना 3-4 दिन में इतना फड़फड़ाने लगे। अरे कि भीम आर्मी सेना तमाम लोगों से पुलिस प्रशासन मिला हुआ, मिलकर काम कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन मिल गया है भीम आर्मी से। तो मतलब आप ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में आप कुछ भी बोलेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपका हक है, वो आपका राइट है कि आप किसी के विरोध में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी राइट देता है सर कि हम लोग भी अपनी बात रखें कि आप डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं तो हम भी उसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। और ये आपकी कोर्ट है ना, आपके लोग हैं, ऊपर से नीचे तक बैठे लोग आपके हैं, तो आप अपने लोगों से सवाल करिए, बीजेपी से सवाल करिए। मैम, जज किसी का नहीं होता है, पढ़ लिख के थोड़ा सा बोला कीजिए ना। जज किसी का होता है, पूरे देश का है वो। हाँ, तो फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं उनसे? आप ये कह रही हैं कि उनके लोग हैं, उनके हाँ, तो उनके लोग हैं ना सर, उनके लोग नहीं है। आप बताइए ऊपर तक किनके लोग बैठे हुए हैं? PM से लेके CM से लेके जुडिशरी में भी आपके लोग, इतना प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया है। आप कुलदीप सिंह सेंगर का देखते हैं कि लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो ये दोगला चरित्र ही दिखाता है ना किसी का। भारत के आपको नहीं दिख रहा, ये अलग मैटर है, आप पसंद नहीं करते, ये अलग मैटर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमें अदालतों पर विश्वास नहीं है। एक लौता वही जरिया है जिसके ऊपर हमें विश्वास है, जो हम जानते हैं कि हमारे रोष प्रदर्शन से कम संविधान सुनेगा हमारी बात, अदालत सुनेगा हमारी बात। और ये इस अदालत ने सुनी है, और इस अदालत को भी पता है कि अगर हम अनिल मिश्रा को जेल से बाहर भेज देते हैं तो लोग कितना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अंबेडकर सिर्फ कुछ लोगों के नेता नहीं है सर, आप ये बात याद रखिए। अंबेडकर हर उस इंसान के नेता है जो इक्वालिटी की बात करता है, हर उस इंसान के नेता है
जो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करता है, हर उस इंसान के नेता है जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, हर उस लड़के के नेता है जिन्होंने उनको बाहर लाने के लिए इतना संघर्ष किया, अपनी पोजीशन छोड़ी। अंबेडकर किसी एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक बिलोंग नहीं करते हैं। अंबेडकर वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो अंबेडकर के ऊपर कोई भी टका टिप्पणी होगी और आप जेल के अंदर रहेंगे तो आप समझिए कि उनके लिए बोलना आपके लिए कितना नुकसानदेह है। लेकिन सवाल ये है अनिल मिश्रा जी, अगर नहीं मान रहे अम्बेडकर जी को, संविधान को, इसमें ऐतराज क्या है, दिक्कत क्या है? आप देश में रह के संविधान को नहीं मानोगे तो इसका मतलब देश विरोधी हो ना आप बताइए। आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया के संविधान को नहीं मानेंगे तो देश तो का मान ही क्या रहा है? नहीं, मैं एक सवाल नहीं, अनिल मिश्रा की तरफ से ये सवाल है कि मेरा हक है ना, ये तो लोकतंत्र है ना, फिर मैं नहीं मानू तो ऐतराज क्या है? मुझे नहीं मानना, वो गंदे हाँ, हैं। हाँ तो आप उनको मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये चीज़। डॉक्टर अम्बेडकर ही ये चीज़ बोलते हैं कि आपकी फ्रीडम है, आपका राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हो। आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो भी तो देखो ना। तो हम बोलते हैं तब आपके नहीं, ये लोकतंत्र तो सबको हक दे रहा है। मैं बता तो रही हूँ, हम बोलते हैं तब आपके पेट में बहुत गुड़गुड़ होता है कि इनके लोग बोलते हैं, इनके लोग हमारे रिलीजन को नहीं मानते, इनके लोग गद्दार हैं, इनके लोग हिंदुओं को नहीं मानते, इनके लोग नहीं चाहते कि ये हिंदू राष्ट्र बने। आप ही के लोग हैं ना ये जो ये चीज़ बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम सबसे ज़्यादा खतरा नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर वादी लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बोला गया है ना, आप ही आचार्य बोलते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो फिर आप हम लोगों को गद्दार ये साबित कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आपके रिलीजन को नहीं मानते, सिर्फ एक रिलीजन को। और ये इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, कितने लोग रहते हैं, और उन सबको डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? आप पोजीशन लेते हैं तो उस संविधान की शपथ लेते हैं, आप कोई भी मिनिस्टर बनते हैं उस संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है? आप लॉयर भी बने तो उस संविधान को पढ़ के बने, तो आप ये चाहते हैं कि आप उस संविधान के विरोध में ही बातें कर लें। अनिल मिश्रा उनके वकील का कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी सेना, आप जैसे लोग अम्बेडकरवादी ग्वालियर जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं, तो भाई उनको तकलीफ तो होगी ना, उनका भी तो। हाँ तो आप नहीं बोलते, आप सालों से जो बोलते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको? आप नहीं, आप जो करते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको। हमने एक मनुस्मृति क्या जला दी, आपको इतनी तकलीफ हो गई जो आप इतनी नीच हरकतें करते रहते हो इन लोगों के साथ में, जो जिंदा लोग हैं उनको जिंदा जला देते हो, तब आपको दुख नहीं होता अंदर से? हाँ, इंसानियत तो आपने मार दी है। और आपको अभी हमारे रोष प्रदर्शन से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो इतने सालों से बैठे हुए हो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर जगह आपके लोग, हर मंदिर में आप, हर जगह आप पुजारी, आप पंडित, आप पढ़ाई में आपका हक, हर चीज़ में आपका हक, और हम आपकी गंदगी उठाने वाले लोग। नहीं, देखिए अम्बेडकर जी को मैं भी मानता हूँ, संविधान को मैं भी मानता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में मेरा हक है या नहीं, बस इतना बता दो। बिल्कुल है। तो फिर वही बात है, तो दिक्कत क्यों है? हक है तभी तो आपको रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है ना कोर्ट में। हक है तभी तो आप गए हो ना, हक है तभी तो आपकी तरफ से कोई ना कोई लड़ रहा है ना, हक है तभी तो आप बेल के लिए उसके लिए आप डाल रहे हो ना केसेस। मनुस्मृति को मानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा सर। आप क्या बोल रहे हो, 21st सेंचुरी में रह के आप पिछड़ी सोच में पलते रहोगे तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला ना। अम्बेडकर जी को मानने को तैयार नहीं है। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर को मानना पड़ेगा, इस देश में रहना तो अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तुम्हें आके अपने धर्म की हाहाकार करने लगोगे हमारे धर्म से देश चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? या अगर आपको लगता है ये मजबूरी है तो मजबूरी ही सही, ये मजबूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर को मानना मजबूरी है। नहीं चाहते हो तो भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और आपके लोग करते हैं, ठीक है? आपके पार्टी जो नहीं चाहती डॉक्टर अम्बेडकर को, जो नहीं मानती, जो गोडसे को मानती है, जो सावरकर को मानती है, इसका मतलब ये वो इनडायरेक्टली अम्बेडकर को नहीं मानती। फिर भी अम्बेडकर जयंती में उनको बोलना पड़ता है कि हम अम्बेडकर के संविधान को सर माथे से लगाते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम चाहते हैं इक्वेलिटी है। ये मजबूरी है और ये मजबूरी होनी चाहिए। आपने मजबूरी ऐसी कायम की ना कि 2000 साल तक, 3000 साल तक हमारे लोग पीड़ित रहे, महिलाएं पीड़ित रहीं, लोगों को पानी पीने का हक नहीं था पब्लिक तालाब से, हाँ, लोगों के आगे हांडी पीछे झाड़ू लटका दिया था, इतनी क्रूर हरकतें। ये आप लोगों ने मजबूरी डाली कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें, ये मजबूरी आपने पैदा की कि देश में वर्ण व्यवस्था चलती रहे, इस देश में आपने ये मजबूरी पैदा की कि जाति व्यवस्था चलती रहे। तो ये मजबूरी हम भी आपके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी भी मजबूरी है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानना पड़ेगा और उनके खिलाफ में एक भी शब्द नहीं सुना जाए। यही वजह तो नहीं कि जमानत नहीं मिल रही है? यही वजह है। इस देश में अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में कोई भी एक बात भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर।
जा चुका है वो टाइम जब आप जैसे कुछ लोग ऊपर सत्ता में बैठे थे, हाँ, और आप कुछ भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देते थे। अब वक्त नहीं चलेगा, आप ये चीज़ बोल रहे हैं, मजबूरी क्रिएट कर रहे हैं और ये लॉ के विरोध में है, तो लॉ के विरोध में ही सही। ठीक है, अम्बेडकर को मानना ज़रूरी है और मानना पड़ेगा। आपके दादा परदादा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूरी है कि मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।